देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, इफ ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर एम एंड स्मॉल एम, हमारे पास दिया हुआ है कि एक फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एल एन एक्स। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, हमको बोला था कि इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम जो वैल्यू है, दिस वैल्यूज आर दिस एंड दिस, मतलब हमको इसमें प्रूव करना है कि एम प्लस एम जो है वो ये आना चाहिए या फिर एम माइनस एम ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करता है, जब हमारे पास में जब भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज की बात आती है तो हम लोग कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से करते हैं। मतलब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 और वही हो गया हम लोग के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो देखिए वो चेक करते हैं कैसे करूंगा मैं, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये, ठीक है, माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यू बाई वी रूल लगेगा। यू बाई वी रूल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज एंड 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, यहाँ तक ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट हो जाता है और माइनस 1/x एज इट इज मेरे पास में हमेशा से रखा हुआ ही है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं आप। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे तो 1 और ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये देगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहला टर्म। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x। ये ठीक है, अब ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये टर्म वैसे कैंसिल होने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x। तो डिफरेंशिएशन अब तो सिंपल हो गया बहुत ही, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एफ डैश एक्स। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आना चाहिए, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे पास में कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगी, एक बार वो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने की ट्राई करते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होने वाला है, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है बिकॉज रूट की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई मैक्सिमम और मिनिमा नहीं होगा। बट क्वेश्चन में देखिए 1/√3 और √3 दिया है हमारे पास में जो इंक्लूडेड है, मतलब ये तो क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का हो गया। अब कैसे दिया हुआ है देखिए, हमको बोला हुआ था कि x बिलोंग्स टू 1/√3 से लेकर √3। मैंने बोला कि यहाँ पे एक भी हमारे पास में जो x की वैल्यू थी वो तो आ नहीं रही है, कोई भी हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा तो आ नहीं रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/√3 और √3 जो है वही हम लोग के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। तो अब कैसे करते हैं, देखिए फंक्शन क्या था मेरे पास में, g ऑफ f ऑफ x वॉज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, x मेरा एक हो गया 1/√3 और एक हो गया मेरे पास में x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से अब ढूंढ लेते हैं f ऑफ x, f ऑफ 1/√3, f ऑफ 1/√3 मतलब फंक्शन के अंदर 1/√3 पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बाय रूट ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस यहाँ देगा x अपॉन बाय x क्या था 1/√3 डिवाइडेड बाय यहाँ देगा मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/3। ठीक है, माइनस ln 1/√3, ln 1/√3 इसको लिख लेते हैं ln 1/√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में 1/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3, तो ये √3 और √3 कैंसिल, साइन इनवर्स हाफ इज π/6, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी π/6 माइनस ln √3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस 1/2, तो ये देगा प्लस 1/2 ln 3, दिस इज f ऑफ 1/√3। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई f ऑफ 1, अब √3 भी देखते हैं, f ऑफ √3 दैट इज साइन इनवर्स ऑफ √3 अपॉन बाय रूट ऑफ 1 प्लस
3, ठीक है। तो ये देगा √3/2 minus ln √3, तो दिस वैल्यू इज sin इनवर्स √3/2 minus 1/2 ln 3, तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से मेरे पास में sin इनवर्स इज दैट इज π/3 minus 1/2 ln 3, ये हो जाएगा मेरे पास में f ऑफ √3। अब कौन सा इन दोनों में से बड़ा है? यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन में, और यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि ये जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल एम, दैट इज मैक्सिमम, और यहाँ पे ये स्मॉल एम दैट इज मिनिमम। अब मुझे पूछ रहे थे कि m प्लस एम और m माइनस एम की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले m प्लस एम ढूंढ लेते हैं। m प्लस एम मतलब दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करना है, मतलब क्या होगा, देखिए हाफ √3 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा मेरे पास में π/2, ये वैल्यू क्या आएगी, m प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू π/2 एक वैल्यू, और m माइनस एम भी देखना पड़ेगा। m माइनस एम मतलब कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो कैपिटल M ये था माइनस स्मॉल m ये था, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में इन दोनों का एडिशन दैट इज ln 3 माइनस π/6, ये आ गया मेरे पास में m माइनस m। तो ये आ गया मेरे पास में दो आंसर्स, एक है π/2 के इक्वल, देखिए m प्लस एम दैट इज इक्वल टू π/2, और m माइनस एम दैट इज इक्वल टू ln 3 माइनस π/6, तो ऑप्शन हो गए A एंड